हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एट द बायोलॉजी वर्ल्ड। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर सोनल पांडे। तो ये वीडियो जो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अभी पढ़ाई करी है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑनलाइन बच्चों को समझ में आएगी। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट है स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आती है चैप्टर, तो मैं उनके लिए अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ये आपको समझ में नहीं आएगी, सो स्किप आउट इट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हमने अपने क्लास में पढ़ाई की थी कि जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है और एम्ब्रियो डाइकोट में और मोनोकोट में दिखते कैसे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेस में कि जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जिन्होंने पढ़ाई की है उनको ये आइडिया नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में अभी रिपीट कर रही हूँ, ज़रा आप ध्यान देंगे कि एक सेल है। कौन सा सेल? ये आपका देखो, फीमेल फ्लावर होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है एम्ब्रियो, ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल होता है। ठीक है, इस ओव्यूल को हम यहाँ बाहर निकालेंगे। ओव्यूल जो होता है वो अटैच होता है फ्यूनिकिल के थ्रू। फ्यूनिकिल के ऊपर स्कार होता है कि यहाँ पे, जिसे हाइलम कहते हैं। ये सभी आप सभी को क्लियर है। मैंने एक रफली यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जो आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें होता है न्यूसेलस, ये है ओव्यूल, जिसको हम बीजांड भी हिंदी में बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? थोड़ा अपना साइज़ बढ़ा लेता है और ये 4 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे जी। ये ओव्यूल है, इसका न्यूसेलस 4 भागों में विभाजित होगा और 4 सेल्स बनाएगा। तो 3 सेल्स मर जाते हैं, एक सेल जिंदा होता है। ठीक, जो सेल जिंदा होता है वो अपना डिवीज़न करता है, विभाजन करता है। तो ये पहले एक सेल होता है, एक सेल पहले 2 भागों में विभाजित होगा। ठीक, तो 2 भागों में जब विभाजित होता है तो एक ये ऊपर चला जाता है और दूसरा ये आ जाता है नीचे। इसको कहते हैं माइक्रोपाइलेंड और इसको कहते हैं चैलाज़र। ठीक है, आगे हम इसके, ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे। ये जो सेल होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे विकसित होता है पहले ये देखेंगे। तो जो यहाँ पे चलाजल पे माइक्रोपाइल और एक चलाजल पे गया, ये फिर से विभाजित होते हैं 2 कोशिकाओं में, ये फिर विभाजित होंगे 2 कोशिकाओं में। ठीक, तो ऐसे कुल मिला के बच्चों यहाँ पे 3 सेल बन जाता है और यहाँ पे 2 सेल बनता है और यहाँ पे 3 सेल बनता है। सेल मीन्स कोशिका। ठीक है, द्विध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका का जो बेसिक संरचना है, ये 2 तरह के पौधों में होते हैं, एक डाइकोट में और एक मोनोकोट में। डाइकोट मोनोकोट आपको पता है, जो दालें होती हैं, जितनी भी पल्सेस होती हैं, जैसे अरहर की दाल, तुरई की दाल, चने की दाल। अगर आप चने की दाल के छिलके को निकालोगे तो उसके देखना 2 दाने निकल के आते हैं। वो दाने जो होते हैं उनको क्वाट बोलते हैं, क्वाटिलिडेंस बोलते हैं। तो चने में 2 क्वाटिलिडेंस होते हैं, इसलिए उन्हें डाइकोट बोलते हैं। गेहूँ, चावल, जो वीट, राइस, मेज होती हैं, मेज मीन्स मक्के, तो इनमें एक एक क्वाटिलिडेंस होता है। ठीक है, एक क्वाटिलिडेंस की वजह से इन्हें मोनोकोट कहते हैं, राइट। तो हम आगे लेट्स डिस्कस करते हैं कि डाइकोट में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आप डाइकोट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, डाइकोट क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ऐसे होता है। ठीक, तो न्यूसेलस का जो सेल होता है पहले वो गोलाकार होता है, ऐसे गोल गोल विभाजित होकर संरचनाएं बना लेती है। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा शेप चेंज करता है, हार्ट का शेप बनाता है। दिल वाली बातें तो आजकल सभी करते हैं, दिल दिया गल्ला। हम यहाँ दिल दिया गल्ला नहीं करेंगे, हम यहाँ दिल वाला संरचना की बातें मत करेंगे। ये कुछ ही से हार्ट शेप जैसे दिख रहे हो, ऐसा दिल जैसा बना रहा है। फिर ये क्या करता है कि फिर यहाँ पे एक सेल बनेगा और ये सेल जो होता है ग्लोब्यूलर बन जाता है, जिसे परिपक्व या मेच्योर सेल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे 2 डंडी होती है, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डाइकोट में विकसित होते हैं। ठीक है, अब हम मोनोकोट की बात करते हैं। मोनोकोट में कैसा ये होता है? मोनोकोट में हम जरा देखेंगे, ये सेल होता है मोनोकोट का। तो उसके हम क्या करेंगे, सीड को लेंगे, यानी कि बीज को लेंगे। देखो, तो कुछ ऐसे अपर संरचना होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ नीचे होती है। तो जो भी मोनोकोट होते हैं, जैसे घासें हो गई, घास को तो आप बेसिकली जानते ही हैं। तो घास का जो बीज होता है,
क्योंकि उन्हें बीज तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा समझो जो बीज होता है हम उसको स्कैटुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटुलम। हिंदी इंग्लिश एक ही चीज़ होती है, स्कैटुलम। ध्यान से याद रखेंगे कि जो एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट होते हैं, उनका जो सीड होता है, जो उनका कॉटिलिडन होता है, हम उसको स्कैटुलम बोलते हैं। ठीक है। और जो ये लीफ लाइक आप संरचना देख रहे हो उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, और नीचे वाले को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। जैसे द्विबीजपत्री में बोलते थे, इसको बोलते थे एपिकोटाइल और इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में, ठीक है। अभी हम देखेंगे फिर से मोनोकॉट को। ये मोनोकॉट का सीड है, इस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल सबको समझ में आ गया। जो ग्रास होती है, जो घासें होती हैं, उनके बीज को हम क्या बोलते हैं? स्कैटुलम बोलते हैं, अभी मैंने बताया। ठीक है। और इसके ऊपर वाले को एपिकोटाइल बोलते हैं, अभी आज मैंने दिन में भी पढ़ाई थी जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, एपिकोटाइल इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ये लीफ लाइक संरचना जो होती है उसको हम क्लोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइजा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो ये पत्तियों की जैसी संरचना होती है उसे हम क्लोराइजा बोलते हैं। आप यहाँ एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ से आपको एक बीजपत्री के बारे में दिया होगा। ये प्रांकुरचूल वही चीज़ होती है जिसको क्लोराइजा बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक बीजपत्री के जो भ्रूण होते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, केवल एक बीजपत्र होता है। घास के परिवार में एक बीजपत्र को हम क्या बोलते हैं? स्कैटुलम बोलते हैं। ये आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2-4 लाइनें हैं बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, आप इसको पॉज करो और यहाँ से कुछ आप थोड़ा सा अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कुछ यहाँ तक। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। बीज क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। देखो ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये आपका ओवरी है। ओवरी से कौन अटैच होता है? ओव्यूल। यही ओव्यूल जो होता है यानी बीजांड जो होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि बीज में जो फ्लावर की जो पुष्प होते हैं उनकी कौन सी संरचना बीज में परिवर्तित होती है? तो बीजांड यानी कि ओव्यूल। ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब मेच्योर होता है तो इस चीज़ को आप नोटबुक में नोट करेंगे कि बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल किस में चेंज होता है? सीड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृतबीजी, उन्हीं को कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट को। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उन्हें फूल उसमें लगते हैं, यानी कि जितने सारे पौधे हैं उनमें फूल लगते हैं, वो एंजियोस्पर्मिक होते हैं, आवृतबीजी होते हैं। ठीक है, बीज जो होता है वो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे लाइनें, सारे हम नहीं देखेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट है। देखो अभी मैंने आपको एंडोस्पर्म भी पढ़ाया था ना कि एंडोस्पर्म क्या होता है कि जब भी वेजिटेटिव सेल्स सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्विध्रुवीय केंद्रक से निषेचित होता है तो एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म भी होते हैं 2 तरह के। ठीक है, ये एंडोस्पर्म हम बीज के आधार पर बात करेंगे। एक होता है गैरो एल्बुमिनस। गैर एल्बुमिनस मतलब कि वैसे बीज जिनमें शेष एंडोस्पर्म नहीं बचता है। जितने भी डाइकॉट्स होते हैं वो जो परिपक्व हो जाते हैं तो उनमें शेष एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उसका जाइगोट सारा एंडोस्पर्म खा जाता है। लेकिन जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनका एंडोस्पर्म बच जाता है, क्योंकि उनकी विकसित जो जाइगोट होती कम होती है तो वो पूरा एंडोस्पर्म नहीं खा पाते। उनके जाइगोट जो होते हैं थोड़ा कम एंडोस्पर्म को कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं। तो वो चीज़ आपको समझ में आई कि वैसे सीड यानी कि वैसे बीज जिसमें एंडोस्पर्म मेच्योर होने के बाद शेष बच जाता है उसे हम कहते हैं एल्बुमिनस बीज। और जिनमें बीज परिपक्व होने के बाद एंडोस्पर्म शेष नहीं बचता है उसे हम कह देते हैं गैर एल्बुमिनस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा याद रखेंगे। गैर एल्बुमिनस में एग्जाम्पल देखेंगे कि मटर, मूंगफली जैसी एग्जाम्पल्स आते हैं। अभी आप देखो
जो एल्बुमिनस बीज होता है जिसमें एंडोस्पर्म शेष रहता है। यहाँ देखो, भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म कुछ शेष रह जाता है, ठीक है। इसमें भ्रूण के विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता, मतलब जाइगोट कितना ही खा लेगा, एक आपके घर में बच्चा है वो कितना ही खा लेगा, लेकिन जिसके घर में दो दो बच्चे हैं उसमें तो खाएंगे ना। तो डाइकॉट के फैमिली में दो बच्चे हैं, यानी कि दो कॉट है तो वो तो खाएंगे, और मोनोकॉट में एक ही बेबी है तो कितना खा लेगा। जैसे देखो, गेहूँ, बाजरा, ये सब जो है, मक्का, ये सिंगल होते हैं, सिंगल कॉट होते हैं तो बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते, तो एंडोस्पर्म का बच जाता है। अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट भी लाइन है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो कि कभी कभार कुछ बीजों में, जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर में बीजांड का है जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस आप जानते हो क्या होता है, न्यूसेलस भी बच जाते हैं, बाकी सब में तो सब इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन चुकंदर, काली मिर्च में इनका न्यूसेलस भी बच जाता है। अवशेष उपस्थित होते हैं जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, जिसे पेरिस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका परिभ्रूणपोष जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान से सुनेंगे कि जो बीजांड का अंडाशय होता है, ठीक, इसके ऊपर एक सख्त संरचनात्मक यानी कि प्रोटेक्टिव, जो सुरक्षा करता है, आवरण बन जाता है। देखो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे आपको समझो बात को। यहाँ पे एक इंटेगमेंट होता है, ओव्यूल है, मतलब ओव्यूल के ऊपर इंटेगमेंट होता है जो डबल लेयर होता है। ये दोनों क्या करते हैं, जो अंदर एम्ब्रियो होता है उसकी सुरक्षा करते हैं। इनके ऊपर दो परतें होती हैं और ये दोनों परतें जो है ओव्यूल की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। यही बात आपको बता रहा है, ये आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने नोट करा चुकी हूँ पहले, ठीक है। एक और चीज़ आप, अब क्या होता है कि जो भी आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल किसके अंदर होता है, सीड के अंदर ही तो होता है, बीज के अंदर होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये बीज है, मान लो इसके ऊपर ये बीज है, बीज जो है यहाँ पे छोटा सा छेद होता है जिसको पोर कहते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पे एम्ब्रियो विकसित होता है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, तो जब भी एम्ब्रियो विकसित होगा तो उसको तो खाना चाहिए ना, तो खाने के साथ साथ इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो बाहर से इसको ऑक्सीजन मिलता है इस छेद के माध्यम से, O2, और O2 के साथ साथ इसको क्या चाहिए, H2O भी चाहिए, तो पानी भी इसी छिद्र के माध्यम से यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जो सीड होते हैं उनको प्रॉपर पानी और ऑक्सीजन मिलते रहता है, तो वो अंकुरित हो जाते हैं, फिर वो नए पौधे बना सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि जिन बीजों में, जो बीजें मैच्योर हो जाती हैं, सूखे पड़े रहते हैं, तो वो तो क्या होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वो थोड़ा शुष्क हो जाते हैं, और शुष्क होने के माध्यम से ये अपनी प्रसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक। ये होता है प्रसुप्ति अवस्था, ठीक है।